नमस्कार, मैं जी देवयानी शर्मा आपके अपने YouTube चैनल कामधेनु में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज कामधेनु चैनल में आपके सामने श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का बालकांड का श्री राम जन्म उत्सव के बारे में आपको बताऊंगी। सर्वप्रथम मैं गुरु वंदना करती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए, गणेश जी को प्रणाम करते हुए श्री राम जन्मोत्सव के बारे में आपको बताऊंगी। चलिए आइए हमारे साथ सरयू नदी के किनारे अयोध्यापुरी चलते हैं। ये बालकांड है श्री तुलसीदास कृत रामचरितमानस का। इसी में से आपको कुछ दोहे और उसके अर्थ मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगी। अवधपुरी रघुकुल मणि राहु वेद विदित तहि दशरथ नाहु धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के जो राजा हुए हैं, उनका नाम वेदों में बहुत विख्यात है। वे गुणों के भंडार और बहुत ज्ञानी थे। वे भगवान पे बहुत प्रीति रखने वाले थे। कौशल्या आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली, विनीत स्वभाव के और पति के अनुकूल चलने वाली और श्री हरि के चरणों में प्रीति रखने वाली रानियां थीं। एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुत नाही गुरु गह गयो तुरंत महिपाला चरण लागी कर विरग विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई। उनके मन में ये उत्पन्न हुआ कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। ये सोचकर वो गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और उनके चरण पढ़कर उन्होंने ये अपना दुख बताया। एक बात जानने योग्य है कि आपके मन में जब कोई दुविधा रहे, आपके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न हुए, तब आप अपने गुरु से ही उनका समाधान कीजिए। संसार में ये बातें नहीं बताइए। ये बात तुलसीदास जी रामायण में बता रहे हैं। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो कहि वशिष्ठ बहुविधि समझायो धरहु धीर होई सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। राजा ने जब अपना पूरा सुख और दुख गुरु को सुनाया, गुरु वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि धीरज धरो राजा, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में बहुत ही प्रसिद्ध होंगे और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा भगत सहित मुनि आहु दीने प्रगटे अग्नि चारु करे लीने। उन्होंने वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उन्होंने कहा कि इनके लिए शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष आन खीर लिए वो प्रकट हुए। उन्होंने ये खीर को राजा दशरथ के सामने रख के कहा, आप जैसा उचित समझिए वैसा भाग करके अपनी पत्नियों को दे दीजिए। राजा दशरथ ने तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समझाई परमानंद मगन रिप हर्ष न हृदय समाई। तब उसको देने के बाद अग्निदेव जो है अदृश्य हो गए। राजा के हृदय में बहुत प्रसन्नता हो गई। उन्होंने उस खीर के एक आधा भाग को अपनी बड़ी पत्नी कौशल्या रानी को दिया, फिर और आधा भाग को 2 भाग करके कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। कुछ कालांतर के बाद सभी स्त्रियां गर्भवती हो गईं। सबके हृदय बहुत हर्षित हो गए। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लगन वार तिथि सभी अनुकूल हो गए।
नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रेता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को बहुत शांति देने वाला था। बरसही सुमन सोंजलि साजू, गह गई गगन दुंदुभि बाजी, स्तुति करही नागमुनि देवा, बहुविधि लावई निज निज सेवा। सब और सुंदर अंजलियों में सच सजाकर देवताओं लोग ऐसे पुष्प बरसाने लगे, सभी ओर बाजे और नगाड़े बजने लगे। सभी देवता मुनि सब भगवान की स्तुति करने लगे और तरह तरह के उपहार लाके पहले से ही उनको देने लगे कि भगवान गर्भ में आए हैं, अब उनको उत्पन्न होने का समय हुआ। सभी अपनी खुशियाँ प्रकट कर रहे थे। अब भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हो गया। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण मनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। अब भगवान जी जब कौशल्या माता के गर्भ से जब उत्पन्न हुए तो उन्होंने बालक के रूप में नहीं, सर्वप्रथम उन्होंने दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए और उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता बड़े हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था, चारों भुजाएं में तरह तरह के आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने, बड़े बड़े नेत्र। इस प्रकार शोभा के समुद्र खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हो गए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिणाम रहित बतलाते हैं। वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। यह कहते हुए वो उन्होंने माता पुनि बोली, सोमति डूली तजाहु ताते यह रूपा। माता की बुद्धि बदल गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप ये लीला बंद करिए और आप शिशु के रूप में वापस आ जाइए करके माता ने उनको ये बोला। और ये भी बात सर्वविदित है कि जो भगवान के इस कथा को सुनता है और इस जन्मोत्सव को भी सुनता है, वो संसार के भवसागर में फिर नहीं आता, उनको मोक्ष मिल जाता है। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ ता धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। राजा दशरथ पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मा आनंद में समा गए हों। मन में अतिशय प्रेम, शरीर पुलकित हो गया और वे एक जगह खुशी में जाकर बैठ गए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाओ बजावा बाजा। जिसका नाम सुनने से कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर में आ गए हैं। राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा, बहुत जोर से बाजा बताओ। और इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ राज द्वार पर आए। उन्होंने जाकर उस अनुपम बालक को देखा जो रूप राशि और जिसके गुण कहने से भी समाप्त नहीं होते हैं। समय के अनुसार कैकेयी और सुमित्रा ने दोनों ने भी सुंदर सुंदर पुत्रों को जन्म दे दिया। सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और हजार मुख वाले सर्पों के राजा शेषनाग भी नहीं कर सकते। अब फिर राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी को कहा, वशिष्ठ जी आप अपने विचार के अनुसार इनका नाम रख दीजिए।
वशिष्ठ जी ने कहा बिल्कुल ठीक है राजा, मैं अपने विचार के अनुसार इनका नाम रखता हूँ। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रय त्रिलोक सुपासी, जो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख के राशि हैं, जिस के एक एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, आपके इस बड़े पुत्र का नाम राम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को सुख शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असियोई। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत है। जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम के प्यारे और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। आज के कथा में बस इतना ही। अगली और एक वीडियो में आपके सामने प्रभु की बाल लीला का वर्णन करेंगे। अब आपको ये कथा कैसे लगी, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।